फिल्म एक कैप्टन के साथ शुरू होती है जिसकी कपड़े खून से सने हुए होते हैं। जब वो एक दुकान पर जाता है तो उसके हाथ में एक टूटी हुई बंदर की खिलौना होती है। दुकानदार उससे पूछता है, तुझे क्या हुआ है और ये खिलौना क्यों टूटा? कैप्टन जवाब देता है, खुदा का शुक्र है, वो कुछ नहीं कर रहा है। ये कहने के साथ ही बंदर ने ढोल बजाना शुरू कर दिया और इस दुकान में अजीब अगरीब चीजें होने लगती हैं। जैसे एक चूहा एक रस्सी को काट देता है, रस्सी से जुड़े चीजें हिलने लगती हैं और जगी एयर ब्लिंक में एक तीर आता है और दुकानदार को छिद्रित कर देता है और उसे मार डालता है। उसे चिल्लाने का मौका भी नहीं मिला। इससे साबित हुआ कि ये बंदर शापित था। जब भी उसने ढोल बजाया कोई ना कोई मर जाता था। कप्तान को ये बात पता थी। बंदर इस मौत के खेल से थक चुका था, तो उसने बंदर को जलाने का फैसला किया और जलते समय भी हमें दिखाया गया कि बंदर अजीब तरीके से हंस रहा है, जैसे उसके पास अभी भी कोई योजना हो। कप्तान को बस ये कहना था कि मैं अपने बच्चों के लिए एक बड़ी समस्या छोड़ रहा हूँ। इसके बाद सीन कट होता है और हमें साल 1999 का समय दिखाया जाता है। कई सालों बाद हम दो लड़कों हेल और बेल को देखते हैं, जो जुड़वा भाई हैं और कप्तान के बेटे हैं, और दोनों अपने माँ के साथ कप्तान की मौत के बाद रहने लगे। उनकी माँ भी अपने काम में बहुत लगी रहती थी, इसलिए दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताते थे। उन्हें हमेशा अपने पिता के बारे में जानने की जिज्ञासा रहती थी, लेकिन उनकी माँ कभी भी उनके पिता के बारे में नहीं बताती थी। एक दिन उन्होंने अपने पिता की चीजें चेक करने का फैसला किया। वहां उन्हें एक बॉक्स मिला जिसमें उनकी मिलिट्री यूनिफॉर्म थी। जब वह बॉक्स खोला गया तो उसके अंदर वही बंदर था जो हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। बॉक्स पर लिखा था, इस बंदर में की वो डालो और फिर देखो क्या होता है। बेल ने हेल से कहा कि हमें इसका पता करना चाहिए। हेल भी उत्सुक है और बंदर में चाबी डाल देता है, लेकिन उसे लगता है कि बंदर में कोई बदलाव नहीं हुआ। शायद यह खिलौना पुराना और खराब था। ये सोचकर वो उसे वहीं छोड़ देते हैं और यहाँ से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन उन्हें सच्चाई का पता नहीं था। खैर, आज हेल और बेल को अपनी माँ के साथ लाइफ की किचन रेस्टोरेंट जाना था, जहाँ ये लोग जाने के लिए बहुत उत्साहित थे। जब वो कार में बैठते हैं, तो हेल देखता है कि वो पहले ही वहां आ चुका है और कार में बैठा है। उसने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं किया। उसने खुद ही बंदर के खिलौने को डिब्बे में रखा था, लेकिन वो ज्यादा ध्यान नहीं दिया और निकल गए। ये लोग रेस्तरां में आए और जब ये लोग खाना खा रहे थे, तो अचानक हेल को एक अजीब आवाज सुनाई दी। बंदर की ड्रम की आवाज उसे समझ नहीं आ रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसने बंदर को कार में छोड़ दिया था, फिर ये आवाज यहाँ कैसे आ रही थी? तभी उसने सोचा कि एकदम से शेफ का चाकू उसके सामने उड़कर आया और हेल की बाई की गर्दन पर चलते हुए उसका गला काट दिया और बाई वहीं मरी और उन्हें जीने का भी मौका नहीं मिला। सबको लगा कि यह एक एक्सीडेंट है, लेकिन हेल को पता था कि यह कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि कुछ और। हेल और बेल अपनी नैनी की मौत से बहुत परेशान थे, जो उनके सामने हुई थी। उनकी मम्मी उन्हें नैनी के अंतिम संस्कार में ले जाती हैं और समझाती हैं कि जिंदगी ऐसी ही है, कोई नहीं जानता कि कब कौन मरेगा। अब सब घर लौट आते हैं और हेल पहले बंदर के खिलौने के पास जाता है और उससे पूछता है, क्या तुम्हारा हाथ इस सब में है? वह बस इतना कह रहा था कि उसका भाई बेल यहाँ आया और उसे परेशान करने लगा। नरक ने उसे बंदर की कहानी सुनानी शुरू की। कैसे बंदर बक्से से उसकी कार में आया, फिर उसे कार से ड्रम की आवाज सुनाई दी और उसके तुरंत बाद नानी की मौत हो गई। बेल ने उसकी सुनकर उसका मजाक उड़ाया और अगले दिन उसने उसके लिए और भी परेशानी खड़ी कर दी। उसने पूरे स्कूल में बंदर की कहानी मशहूर कर दी, जिसकी वजह से सब उसका बहुत मजाक उड़ा रहे थे। नरक अपने भाई पर गुस्से में था, इसलिए वो गुस्से में घर आया और बंदर के अंदर चाबी घुमाई और उसे कहा, मेरे भाई को मार दो। वो सब इस गुस्से में कर रहा था। उसे नहीं पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है।
जैसे ही उसने चाबी घुमाई, उसकी माँ की हालत बिगड़ने लगी। उनके लिए खाना कौन बना रहा था? उसकी आंखें, कान, नाक से खून बहने लगा और वो वहीं गिर गई और मर गई। डॉक्टरों के मुताबिक हेल की माँ का ब्रेन हेमरेज की वजह से निधन हुआ। लेकिन हेल को सच में पता था कि उसकी माँ की मौत उसकी एक गलती की वजह से हुई थी। घयम और गुस्से में वो घर गया और हंसते हंसते बंदर को हथौड़े से तोड़ दिया। लेकिन अगले दिन जैसे ही वो सुबह उठता है, वह बंदर को घर में सुरक्षित देखता है। यहाँ दिखाया गया है कि बिल बहुत झटके में था। वो अपनी माँ की मौत का सदमा सहन नहीं कर सका। उसने 3 दिन तक अपनी माँ के अंतिम संस्कार के कपड़े भी नहीं बदले। और फिर तीसरे दिन वो अपने चाचा को उठाने आया, क्योंकि उसके दोनों माता पिता चले गए थे। उसे किसी की देख रेख में रहना था। यहाँ आने के बाद हेल के दिल में बहुत पछतावा था। वो बेल को सब कुछ बताना चाहता था। काफी समय बाद उसने बेल को बताया कि उसकी माँ बंदर की ड्रम के कारण मर गई और इसकी गलती मेरी है। मैंने उस बंदर में गुस्से में चाबी भर दी थी और जब भी उस बंदर में चाबी भरी जाती है तो कोई ना कोई मर जाता है। बेल को इसे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, ठीक है, अगर ऐसा है तो इसे साबित करो। तुम फिर से चाबी भरो। हेल फिर से बंदर में चाबी भर देता है, यह साबित करने के लिए, बिना सोचे कि अब किसी की जान जा सकती है। जैसे ही वह चाबी भरता है, दूसरी तरफ हम उसके चाचा को देखते हैं, जो इस समय घोड़े पर सवार थे। अचानक वह घोड़े से गिर जाते हैं और बहुत सारे घोड़े उनके ऊपर से गुजर जाते हैं। वह वहीं मर जाता है। इस घटना ने बेल को यह साबित करने के लिए काफी था, यह बंदर का खिलौना कितना खतरनाक है। इस घटना के बाद उसने फैसला किया कि वह इस बंदर के खिलौने को अपने से दूर रखेगा। उसने बंदर का खिलौना वापस अपने डिब्बे में रखा और उसे जमीन में गाड़ दिया, यह कहकर कि यह सुरक्षित है। ऐसा करने के बाद बंदर के खिलौने से होने वाले सभी विनाश खत्म हो जाते हैं। और फिर कहानी में 25 साल गुजर जाते हैं। 25 साल बाद हम हेल को देखते हैं, जो एक दुकान में स्टोर कीपर के रूप में काम कर रहा था। उसने अपने भाई के साथ सभी रिश्ते खत्म कर लिए थे, क्योंकि उसे डर था कि अगर वह अपने भाई से मिलता है, फिर जैसे ही उसने उन्हें देखा, बंदर उनका पीछा नहीं करने लगा और उसकी बर्बादी फिर से शुरू नहीं होनी चाहिए। अब नरक अपने मैनेजर से छुट्टी मांगता है, क्योंकि आज उसे अपने बेटे पीट से मिलने जाना था, जो अपनी एक्स वाइफ के साथ रहता था। वहां जाने के बाद उसे एक चौंकाने वाली खबर पता चली कि उसकी एक्स वाइफ और उसके पति ने पीट की कानूनी सुरक्षा हासिल करने की कोशिश शुरू कर दी है। इसका मतलब था कि नरक अपने बेटे के साथ और ज्यादा समय नहीं बिता सकेगा। यह उसके साथ बिताने के लिए आखिरी 2 दिन थे, जिन्हें वह अपने बेटे के साथ जितना हो सके बिताना चाहता था। इन दिनों को याद करने के लिए हेल एक रोड ट्रिप पर जाता है और रात में ये लोग एक मोटल में रुकते हैं। यहाँ हेल का बेटा उससे उसके परिवार के बारे में पूछता है। वो पूछता है, क्या तुम्हारा कोई भाई है? इस समय हेल को बेल की बहुत याद आई, लेकिन उसने अपने बेटे से झूठ बोला, नहीं, मेरा कोई भाई नहीं है, मैं अकेला रहता हूँ। फिर सीन कट होता है। अब हमें उस महिला के बारे में दिखाया जाता है, जिसके साथ हेल और बेल अपने माता पिता की मौत के बाद रह रहे थे, जिसका पति भी उस समय मरा था। हेल के बंदर की चाबी देने के कारण वो घर में अकेली रहती है। आज उसे अपने घर में एक अजीब डरावनी आवाज सुनाई देती है। उसे लगता है कि कोई उसके घर में घुस आया है। यह देखने के लिए वह अपनी बंदूक उठाती है और बाहर आती है। उसे ऐसा लगता है कि कोई उसके बेसमेंट में गया है। जैसे ही वह बेसमेंट की सीढ़ियां उतरती है, उसे ढोल की आवाज सुनाई देती है और ठीक उसी वक्त उसके पैरों के नीचे की सीढ़ियां भी टूट जाती हैं। नीचे का कांच भी टूट जाता है और वह बुरी तरह चोटिल हो जाती है। कांच और लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े उसके चेहरे में चुभ जाते हैं। जब वह कांच के पास गई तो उसने अपना चेहरा देखा। उसने गैस लीक की गंध महसूस की। वो तुरंत रसोई में गई और जैसे ही उसने चूल्हे के पास कुछ सूंघने की कोशिश की, अचानक एक चिंगारी उड़ी, आग लग गई और उसका सारा चेहरा जल गया। जलते हुए चीखते चिल्लाते वो घर से बाहर आई। उसे कुछ समझ नहीं आया और वो फ्रंट बिलबोर्ड के पास गई। जैसे ही वो वहां पहुंची, उसका सिर बिलबोर्ड में लग गया और वो वहीं मर गई। उसी समय हेल एक बुरे सपने का सामना कर रही थी अपने मोटल के कमरे में। अपने
अपने सपने में उसने अपनी माँ को बहुत डरावने रूप में देखा और उसने बंदर को भी देखा। जैसे ही उसे देखा, वो डर गई और उठ गई। फिर उसने देखा कि उसके फोन पर बेल बज रही है। इतनी सालों बाद भी बुजुर्ग ने कॉल उठाई तो बेल उसे बुरी खबर देती है कि बंदर फिर से कहीं आ गया है और उसने तबाही मचाना भी शुरू कर दिया है। समस्या बहुत बड़ी थी। उन्हें किसी न किसी तरह उसे खत्म करना था। लेकिन इसी बात पर दोनों में झगड़ा हो गया। कौन उसे ढूंढकर खत्म करेगा? बात करते करते नरक कमरे से बाहर निकल आया। वो देखता है, पूल के पास एयर कंडीशनर से कुछ शोर आ रहा था। अचानक एक चिंगारी निकली। एयर कंडीशनर दूर गिर गया और तार टूटकर पूल में गिर गया। पूल में करंट लग गया। जैसे ही एक लड़की पूल में कूदी, वो वहां करंट से मर गई। ये देखकर हेल और भी डर जाता है और समझ जाता है कि वो बंदर पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो गया है। अब उसके नाम लेने पर भी विनाश शुरू हो जाता है। हेल फिर से घर छोड़ने का फैसला करता है ताकि कम से कम पर पीट नरक के पुराने घर जाना चाहता था, जहां वो अपनी बुआ के साथ रहता था। ये उसकी आखिरी ख्वाहिश थी। नरक को लगा कि उसे ये पूरी करनी चाहिए, इसलिए उसने उसे उसकी बुआ के घर ले गया। वहां दिखाया गया कि उसकी बुआ की मौत के बाद उसकी चीजें नीलाम हो रही थीं और वहां एक बंदर का खिलौना भी था जिसे एक लड़के ने खरीदा। रास्ते में नरक को अपने अतीत की याद आई, कैसे उसने अपने पिता की सख्त याद की। वो उन्हें याद करता था, लेकिन उसकी माँ ने कभी उसे उनके करीब नहीं आने दिया और फिर वो मर गए। इसी सोच के साथ एक एजेंट उसे जगाता है। एजेंट उसे एक चौंकाने वाली खबर देता है कि जिस शहर में वो आया था, वहाँ अजीब बातें हो रही थीं। शहर में एक एक करके लोग अजीब दुर्घटनाओं में मर रहे थे। ये सुनकर हिल सदमे में था। उसने समझा कि वो बंदर का खिलौना इसी शहर में है। ये दो बातें सुनने के बाद पीट को पता चला कि हेल का एक भाई है। खैर, अब हेल को वो बंदर का खिलौना ढूंढना था। इसके लिए वो स्टोर रूम में जाता है, जहां नीलामी की सारी चीजें रखी थीं। और उसे पता था कि वहां उसकी चाची के घर की सारी चीजें हैं, जो नीलामी में नहीं बिका होगा, वो यहाँ होते। उसने पूछा कि क्या नीलामी में एक बंदर का खिलौना है। एजेंट को ये ठीक से याद नहीं था, तो उसने नरक का स्टोर रूम खोला, जहां उसने वो बंदर का खिलौना खोजने शुरू किया। जैसे ही एजेंट ने एक कैबिन खोला, वहां से एक शॉटगन बाहर निकली। वो उस पर गिर गई और उपदेश चलता रहा, जिससे एजेंट वहीं मर गया। जैसे ही ये लड़की मरी, पूरे स्टोर रूम में बंदर के खिलौने की ड्रमों की आवाजें सुनाई दी। अब नरक को पता चल गया कि बेल पहले से ही इस शहर में है, लेकिन वो उससे मिलने नहीं आ रहा है। हेल फोन पर उसे डराता है और जब बेल मिलने नहीं आता, तो वो बेल की लोकेशन ट्रेस करना शुरू कर देता है। और यहाँ हमें बेल का घर दिखाया जाता है। बेल के इरादे बहुत खतरनाक थे। ट्विस्ट ये था कि वो बंदर का खिलौना, जिसे हेल हर जगह ढूंढ रहा था, वो बंदर का खिलौना बेल के पास था। बेल ने इस बंदर के खिलौने को अपने महत्वपूर्ण दोस्त की तरह रख रखा था। उसने अपने पूरे घर में जाल भी बिछा रखे थे, क्योंकि उसे पता था कि हेल निश्चित तौर पर उससे मिलने आएगा और वो उससे बदला लेना चाहता है। उसने ऐसा सोचा, उसके पिता की मौत, उसकी माँ की मौत और उसके चाचा की मौत, ये सब भी नरक की वजह से है। वो आज दुनिया में अकेला है, नरक की वजह से। फिर सीन पीछे की तरफ शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि जब ये दो भाई मिले और उन्होंने बंदर का खिलौना जमीन के नीचे दफन किया। फिर बेल वापस गया वहां से बंदर का खिलौना लेने, लेकिन फिर उसे वहां बंदर का खिलौना नहीं मिला, बस बंदर के खिलौने की चाबी मिली। उसके बाद आज तक वो बंदर के खिलौने को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। अंत में उसे बंदर का खिलौना मिल गया, अपनी बुआ के घर से, जो उसने एक दूसरी लड़की से खरीदा था। उसे वो बंदर का खिलौना वापस चाहिए था। जब उसने देखा कि हेल और उसका बेटा पीट उसकी बुआ के घर है, तो उसने उन्हें बंदूक की नोक पर ले लिया और बेल के घर आया। उसने पीट को बंदूक की नोक पर धमकी दी कि तुम बेल के घर जाओ और वहां से वो बंदर का खिलौना ले आओ। हेल जानता था कि अगर उसे वो बंदर का खिलौना मिल गया तो बहुत बुरा होगा। उसने ये भी कहा कि गलती से भी बंदर के खिलौने की चाबी मत लगाना, नहीं तो यहाँ बर्बादी हो जाएगी। यहाँ दिखाया गया है कि पीट बेल के घर गया। जब वह बेल के घर गया, बेल ने उसे बंदर का खिलौना दिया, लेकिन पीट को बंदर के खिलौने के बारे में कुछ नहीं पता था। बेल ने पीट को मजबूर किया कि वह बंदर के खिलौने की चाबी घुमाए। जैसे ही पीट ने चाबी घुमाई, बाहर उसके पिता के हाथ से एक बंदूक चली। शुक्र है, गोली हेल को नहीं लगी, वो मधुमक्खियों की छत पर लगी, जिस वजह से
सभी मधुमक्खियां बेल के घर चली गईं और उसे वहां मार डाला। यह देखकर हेल समझ गया कि उसने बंदर के खिलौने की चाबी घुमा दी है। इस सब को खत्म करने के लिए वो बेल के घर के अंदर भी आया, लेकिन जैसे ही वो अंदर आने लगा, एक जाल सक्रिय हो गया और वो वहां फंस गया। उसे देखकर बेल उसके पास आई। उनके बीच झगड़ा हो गया और इस बहस में वो नहीं जानते थे कि कुछ सही करने के बावजूद पीठ ठीक नहीं हुआ, क्योंकि बंदर ने ड्रम बजाना शुरू कर दिया। मतलब ये था कि तबाही आने वाली थी। जैसे ही उसने ड्रम बजाया, छत हिलने लगी। छत के हिलने की वजह से बेल का अपना जाल बेल पर ही गिर गया और उन्होंने उसे मार डाला। साथ ही हम देखते हैं कि इस शहर में तबाही शुरू हो चुकी थी। जगह जगह आग लगी हुई थी। यहाँ हम देखते हैं कि हेल और पीट किसी तरह उस घर से बाहर निकल गए। अब वे भी इस शहर को छोड़ रहे थे और उन्होंने फैसला किया कि वे बंदर का खिलौना अपने साथ रखेंगे, ताकि भविष्य की तबाही को रोका जा सके। इस शहर को छोड़ने से पहले उन्होंने इस शहर में एक घुड़सवार को देखा, जो मौत का संकेत था, जो इस शहर की तबाही का प्रतिनिधित्व कर रहा था। और बस उसे दिखाने से इस शहर की तबाही समाप्त हो गई।